every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what I bet that we could see it new. I wanna let you nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the confused. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I can see that we're only friends. But I can see that we're only friends. मस्त है, मस्त है या जबरदस्त है? कैसे है? जबरदस्त है, उधर से कैसे है? जबरदस्त, कैसे है? जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। जस्ट होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग सभी रूट प्योर फैमिली से हैं। यस, है ना? दोस्तों, मेरा नाम सरिता चौधरी और मैं रायधुलवार झारखंड से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है जो हम डायमंड बन के इस स्टेज पे डायमंड का ट्रॉफी लिए हैं। एक महिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है ना? यस, क्योंकि एक महिला को घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है ना? वो भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली मुंबई का तो अलग बात है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट और गांव रायधुलवार, बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन आज हमने डायमंड का ट्रॉफी है, सो लेके अपना गांव मोहल्ले वाले को नीचे मोबाइल में भेज दीजिएगा, साइड साइड। तो बिहार है और हमारा जो ससुराल है वो झारखंड है। तो हम बिहार की बेटी और झारखंड की बहू रानी है। तो झारखंड और बिहार के लिए एक बार क्या लेकिन ये जो आज डायमंड का प्रमोशन हमें मिले, आज जो ये हमारा ड्रीम पूरा हुआ, वो हो पाया तो हमारे जो सामने तीनों गुरुदेव बैठे हैं उन्हीं के वजह से। नहीं तो लेडीज का क्या एक्टिव था? कुछ नहीं। एक घर में हाउस वाइफ थे, अपने बाल बच्चे को संभालते थे और अपना सास ससुर का सेवा करना, अपना रिश्तेदारों का सेवा करना, यही मेरा ये था, ठिकाना था और कुछ नहीं। लेकिन जब लोग क्वारंटाइन के समय, जब लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे थे, शहर से लोग अपने गांव जा रहे थे और सारा मतलब क्या होता, आंदोलन का सारा स्वच्छ रुका हुआ था, उस समय हमारे तीनों जो गुरुदेव थे, जिन्हें हम आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में इन तीनों का पूजा भी होता है, हमारे बच्चे इनका आरती भी करते हैं। तो ये गुरुदेव जो हैं, इन्होंने इतना अच्छा सोचे और सोचे कि कहाँ लोग इधर उधर भटकेंगे, और इन्होंने इतनी अच्छी कंपनी का उद्घाटन किया, जन्म दिया, जिनका नाम है
रूट प्योर से एक अबला नारी आज डायमंड बन चुकी है। तो सर का जितना भी तारीफ करें, जितना भी नाम ले, वो बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे मुंह से तो इनका तारीफ करना बहुत ही कम है। तो सर आपने जो ये काम किए, एक अबला नारी को करोड़पति बनाया। करोड़पति तो बहुत होते हैं, है ना? करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन करोड़ पत्नी लेकिन करोड़ पत्नी एक गजब सरिता चौधरी है। और जो हमारा मेहनत में साथ दिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने में जो साथ दिए, वो हमारे आज जो ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हैं, आसमान में तारों सा चमकता हुआ सितारे हमारे टीम, जो हमारे लेफ्ट और राइट है। आज उन्हीं की मेहनत की वजह से हम इस डायमंड का ट्रॉफी लिए। तो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट टीम के लिए एक बार शानदार ताली तो होनी चाहिए। आज हमारे टीम में इतना ही मेहनती लीडर है, इतना ही धुरंधार लीडर है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें है हमारे प्रदीप सिंह यादव, हमारे मजहर खान, हमारे मिथिलेश जी, हमारे संतोष जी, हमारे विकास सिंह और हमारे गुड्डू जी और हमारे मेहराब जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें अपना याद नहीं है। यहाँ बहुत लोग उपस्थित है। ऐसे ऐसे हमारे टीम में मेहनती लीडर हैं, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचा दिए हैं। थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे टीम को कि आज हमें तो यहाँ तक आप लोग ने पहुँचा दिए हैं, लेकिन आज से ज़्यादा खुशी हमें तब होगी जब आप लोग यहाँ पे आके और डायमंड का ट्रॉफी लेंगे, है ना? तो आप लोग अभी जितना मेहनत कर रहे हैं, उससे थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करें और मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दे, अपने अपने डायमंड का ट्रॉफी इस ताल कटोरा स्टेडियम में दिखा दें। और सबसे बड़ी जिनका हाथ है हमारे यहाँ का सफर पूरा करने में, वो हमारे गुरुजी हैं। समझ गए होंगे गुरुजी कौन है सो। और हमारे सब कुछ है, वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे पतिदेव हैं, जो भी है सारा किस्मत वही है। तो उनका हाथ जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि वो कभी हमको अपने से अलग नहीं समझे, कभी भी वो हमको अपने से कम नहीं समझे। वो अगर आज रूट प्योर में अपना आईडी के साथ साथ हमारा आईडी नहीं लगाए रहते, तो आज मैं अपना घर में अपना चूल्हा चौकी संभालती। तो अभी सर जो है ऐसा पति है, इनके जैसा अगर कोई पति बने, अगर इनके जैसा पति बनना चाहे, तो भाई अपने आईडी के साथ साथ अपना वाइफ का आईडी जरूर लगाएं। तभी करोड़पति के साथ साथ एक करोड़ पत्नी भी होगी। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अजीत सर को कि आप कभी हमको अपने से अलग ना समझें। जैसे शिव है
और पार्वती उसी तरह अजीत सर ने हमें अपने को शिव और हमें पार्वती समझे। तो थैंक्स फॉर अजीत दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग तो ये जान गए कि एक करोड़पति और एक करोड़पत्नी यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या मेहनत किए वो जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे हम क्या क्या मतलब इसमें प्रयास किए, कैसे कैसे प्रयास किए जो यहाँ तक आज हम आके खड़े हुए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो माइक विजय चलिए स्टेज के ऊपर तक बांध के रखेंगे। दोस्तों, मेरा आप लोग सपने देखते होंगे ना? सपने तो सभी देखते हैं। तो मैंने भी सपना देखा था शादी से पहले। शादी से पहले हम ये सपना देखे थे कि हमारा शादी एक अच्छे घर में हो, उनका 2 बेडरूम हो, उनके पास चलने के लिए एक 2 व्हीलर का गाड़ी हो, 2 चक्का जैसा भी हो। उनके जेब में, हमारे हस्बैंड के जेब में 2-4 हज़ार रुपया हमेशा रहे, है ना? तो हमने भी सपना देखे थे। हम अपना पापा से हमेशा बात करते थे कि पापा हमारा शादी ऐसा घर में कीजिएगा जो इतना सुविधा तो कम से कम होना चाहिए। पापा बोले कि ठीक है बेटा, वैसा घर ही तुम्हारा शादी करेंगे। पापा ने बहुत जगह रिश्ता ढूंढे, जहाँ घर पसंद आता था वहाँ पैसा दहेज बहुत ज़्यादा लगता था, और जहाँ लड़का पसंद आता था वहाँ भी दहेज लगता था। जहाँ घर नहीं पसंद आया, लड़का पसंद आया, ऐसे वैसे करके बहुत जगह हमारा रिश्ता टूट रहा था। फिर पापा हमारे राजकुमार चले गए। राजकुमार में अजीत सर के अंदर क्या देखे पता नहीं, एक बात उनको पसंद कर पापा आए, रिश्ता करके बोले बहुत अच्छा घर में रिश्ता लगा दिए हैं और लड़का भी सही है और घर भी सही है। हम बोले घर कैसा? पापा बोल बहुत सही है, जाएगी तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छा घर। बोले ठीक है। फिर हमारा अजीत सर का शादी हुआ, हम अपने घर गए। अपने घर जाने के बाद अपना घर देखें तो घर तो इतना ही सुंदर था कि तारीफ कम पड़ जाएगा। हमारा घर का जो गेट था हमसे इतना छोटा था। हम प्रवेश जब होता है तो दुल्हन तो ये चुंदर ढकी हुई रहती है। जब गए जाने के बाद इतना तो झुके हुए भी थे हम, और इतना झुकने के बाद भी हमको लगा बहुत जोर से चोट लगा। मेरा तो दिमाग खुल गया। अच्छा आशीर्वाद मिला। घर गए, घर में रहना चालू किए तो उस समय तो उतना मतलब नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे पापा ने जो दहेज दिया था उसका थोड़ा बहुत पैसा जो बचा होगा जिस सर का, उसका सब सामान रखा हुआ था तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे बार जब हम गए तो हमारा घर का स्थिति इतना खराब था कि हमारे घर में ना रहने के लिए अच्छे घर थे, ना खाने के लिए चावल था, ना आटा था, और कुछ भी सुविधा नहीं। यहाँ तक कि हमारे पास सोने के लिए अच्छे बेड भी नहीं थे। हम लोग 7 से 8 साल 9 साल हम लोग जमीन पे सोए। इतना हमारा घर का स्थिति खराब था। और खाने के लिए तो खाना तो मतलब क्या अच्छा खाना होता है, भोजन होता है, वो तो कभी हम मतलब 7-8 साल के दरमियान खाए भी नहीं। हमारा घर का स्थिति इतना खराब था। अजीत सर के पास पैसा का बहुत कमी थी। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, ट्यूशन करते थे, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, छोटा सा स्कूल भी खोल रखे थे। उसमें इनका इनकम हो जाता था 2 से 3 हज़ार रुपया, वो भी एक महीना नहीं दूसरे महीने में इनका इनकम होता था। और रिश्तेदारों का आना जाना, परिवार भी मेरा बढ़ने लगा,
पैसा का इतना मतलब जरूरत हो गया था कि इनको बोलते थे कि हे भगवान आप कहीं दिल्ली मुंबई चले जाइए, कम से कम वहाँ तो 10,000 काम कीजिए, 10,000 भेजिए तो उसमें हम 5,000 बचा लेंगे और 5,000 में अपना फैमिली चला लेंगे। कम से कम ये तो काम आप कीजिए। अजीत सर बेचारे 7 बहन का अकेला भाई थे, ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे और कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आपने किस लिए हमको जन्म दिया, इससे अच्छा तो हमें बचपन में ही मार दिए रहते। ऐसा ऐसा हम भगवान से हम प्रार्थना करते थे। ये हमेशा हमको बोलते थे कि रानी घबराओ मत, ये हमको प्यार से रानी बोलते थे, हमको राजा। अरे गजा ऐसे ये बोलते थे कि रानी घबराओ मत, एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा ना कि तुम पीन भी नहीं पाओगे। हम बोलते थे अच्छा ये कब आएगा, वहाँ जाने के बाद। कुछ दिन हमारे ठीक है, ऐसे करके हम लोग आपस में बात करते थे और बात करने के बाद फिर खाना पीना जो भी रूखा सूखा रहता था खा के सो जाते थे। फिर दूसरे दिन वही किचकिची मतलब झगड़ा झमेला लगा हुआ रहता था। अजीत सर को इतना हमें लगाते रहते थे। ये तो बेचारे वैसे भी भोले भाले हैं, किसी से ज्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं, अपना साइकिल उठाए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर शाम में आए, फिर शाम में कुछ जो रूखा सूखा बना था खिलाते थे, फिर रात में किसी तरह सोते थे, फिर 5 बजे सुबह चल जाते थे। 3 रात मेहनत करने के बाद भी हमारे पास अच्छा इनकम नहीं आता था। अजीत सर को हमेशा इंजेक्शन लगाते इतना इंजेक्शन लगा दिए वो इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर लगाते वो नहीं, बातों का इंजेक्शन। जो लेडीज अपने हस्बैंड को दिन रात बातों का इंजेक्शन लगा रही है और उनका हस्बैंड बुरा नहीं मान रहे हैं, वही व्यक्ति एक दिन डायमंड बनेंगे और चलने के लिए तो 2 व्हीलर का सपना था, कहीं तो जाना आना था नहीं। कभी कभी 6 महीना साल भर में बोलते थे थोड़ा हफ्ते को घुमा के ले आइए, बोलते थे 500 है जेब में, हम बोलते थे हाँ बचा के रखें। बोलते चलो। जब 7-8 साल के बाद जब हमारा बड़ा बेटा जन्म लिया तो सर ने 2000 में एक स्कूटर खरीदे और वो स्कूटर ऐसा स्कूटर था ना जो आप अगर दिल्ली का लाल किला में स्टार्ट मारिएगा ना तब काल का टोरा में सुनाएगा। खतरनाक लेडी है। जाते थे, सर आगे बढ़ जाते थे, हम बढ़ जाते थे, हमारे बच्चे बढ़ जाते थे और बढ़ने के बाद जब चलते थे ना तो रास्ते में 60 किलो का अंतर हमारा मायके और ससुराल, तो 60 किलो के अंतर में वो स्कूटर 10 बार रुकता था, 10 बार रुकता था वो स्कूटर, ऐसा स्कूटर था। 10 साल थोड़ा तो टाइम दीजिए, डायमंड बने हैं। 10 बार रुकता था स्कूटर और किसी तरह अपना मायके जाते थे और मायके जब रोड पे ही रहते थे तो रोड पे रहते थे सब लोग बाहर निकल जाते देखने के लिए। देखो 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 सरिता आई, देखो आई है, देखो कैसे आ जाती है, 4 बच्चों को लेके कैसे आ जाती है। हम बोलते थे ठीक है, सबका इतना हिम्मत है क्या, एक बच्चे को आगे बैठा लेगी, फिर पापा गाड़ी चलाएंगे, फिर एक बच्चे को बीच में रखेगी, 2 बेटा को जान पे लेके सब आ जाएगी। सबका इतना हिम्मत है, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम ये नहीं बताते थे कि हमको इतना तकलीफ, इतना मतलब दुख दर्द झेल के गाड़ी का सपना था, गाड़ी स्कूटर था, रूट प्योर में आने के बाद
गाड़ी। और एक बात तो भूल गए, जब बगल से जब हम जाते थे मायके, तो जब बगल से जब गाड़ी गुजरता था फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर में देखते थे वाइफ बगल में बैठी है, हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 2 बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तब इनको बोलते थे हे भगवान उसका 2 सीट तो खाली है, कम से कम तुम ऐसा भी जिंदगी मेरा आता। ये बोलते थे आएगा, तुम घबराओ मत, तेरा जिंदगी ऐसा आएगा कि तेरा मोहल्ला और तेरा फ्रेंड में किसी का जिंदगी नहीं रहेगा। बोलते थे कि वहाँ जाने के बाद भी होगा, ये बोलते थे घबराओ नहीं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा जो जिंदगी बदला ना, ऐसा बदल गया कि हमारे पास गाड़ी नहीं था, तो गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, उनके बढ़िए गाड़ी था, हमारे पास घरे में, हमारे धनबाद शहर में घर है, देवघर में घर है, राजस्थान में 2-3 जगह घर है, घरे हैं, और भी जो कुछ मतलब सपना था वो हमारे रूट व्यू में आने के बाद हमारा सपना पूरा हो गया है। बहुत है, मेरा तो अभी आधा की बात पूरा नहीं हुआ, लेकिन तो थैंक्स करना चाहती हूँ रूट व्यू को। गॉड डायमंड।